आशा और आशा सहयोगी जो धरने पर बैठी हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 15 मार्च 2023 से बैठी हुई हैं और लगातार ये बैठी चल रही हैं और इनकी स्थिति ये हो गई है कि लगातार महीने भर बैठने के बावजूद भी आज तक शासन और प्रशासन की तरफ से इन्हें ना तो कोई आश्वासन मिला, ना तो कोई लिखित आदेश मिला कि इनका भविष्य और इनके परिवार का भविष्य क्या होगा। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इनका शोषण कर रही है। इस शोषण से निजात पाना होगा, शासन और प्रशासन को इनके शोषण से मुक्ति दिलानी होगी, नहीं तो आखिर ये जो रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा और आशा सहयोगी स्वास्थ्य विभाग को जो पूरी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारियां गांव स्तर तक और मोहल्ले स्तर तक शहरों में पहुंचाती हैं, आखिर कौन पहुंचाएगा। जबकि शासन और प्रशासन के पास इतने पैसे हैं कि इनको आराम से 10 से 15 हजार दिया जा सकता है, उसके बावजूद भी अन्य योजनाओं में तो शासन प्रशासन पैसे खर्च कर रही है। लेकिन जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के तहत पदस्थ हैं, ये आशा और आशा सहयोगिनी, आखिर इनको शासन क्यों वैतनिक नहीं कर रही है, क्यों इनको दैनिक भत्ते पर और कमीशन बेस पर रखी हुई है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मंशा तो गलत है, लेकिन इस मंशा से निजात पाना होगा। इसके लिए सभी साथियों को सहयोग करना होगा और अपने मांगों के लिए डटे रहना होगा। और जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, बिल्कुल डटे रहिए, शासन और प्रशासन को एक दिन झुकना पड़ेगा। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हड़ताल का 36वां दिन सफल करो, सफल करो, सफल करो। कौन करेगा काम बंद, हम करेंगे काम बंद, कौन करेगा काम बंद, हम करेंगे काम बंद, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हर जोर जुर्म के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, आपने वीडियो में देखा आखिर ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। नारे लगाने का कुछ ना कुछ तो कारण है, वो कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश शासन और उसका प्रशासन जो है, दोनों किस तरह से कर्मचारियों का शोषण कर रही है, हम आपको आज बताने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से शोषण किया जा रहा है। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो आपने देखा है और आगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप बताइए, आप लोग कौन हैं, यहाँ हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? हम लोग स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा उषा कार्यकर्ता बहनें, सहयोगी बहनें हैं। वैसे तो हमें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन वेतन के नाम पर हमें 2000 रुपए दिए जाते हैं और इतनी महंगाई पे 1000 से भी ज्यादा की गैस आती है। ये 2000 रुपए भीषण महंगाई पे घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। और हम सभी बहनें 36 दिन आज हमारी हड़ताल को हो चुके। 15 मार्च से हम हड़ताल पर बैठे हुए। मांग बस इतनी सी है कि आशा को वर्तमान में 10,000, सहयोगी को 15,000 रुपए तत्काल प्रभाव से लागू करें मिशन संचालक के प्रस्ताव पे। अच्छा, मिशन संचालक प्रस्ताव दे चुके हैं? बिल्कुल दे चुके हैं। उन्होंने ये सहमति बनाई थी सभी के सामने मिलकर कि वर्तमान समय में जो ये 2000 है, इस महंगाई पे नहीं गुजारा होता और आशा उषा बहनें दिन रात ईमानदारी से अपने कार्य को करती हैं। तो उनके प्रस्ताव पे हम शासन से ये मांग करते हैं कि आशा को 10,000, सहयोगी को 15,000 तत्काल प्रभाव से लागू करें। तो हड़ताल पर आप लोग कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमें सरकार से जब तक कोई आश्वासन, लिखित आदेश, बातचीत ऐसा कुछ नहीं होता है, तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और ये हड़ताल हमारी कितनी लंबी जाएगी, ये हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते। आपसे कोई मिलने आया इस दौरान? लगभग आप 15 मार्च से बैठे हुए हैं। 15 मार्च के बाद आपसे मिलने कोई आया या नहीं आया? इस तानाशाह जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, तानाशाह सरकार है और इस पे कई लोग मिलना तो चाहते हैं, आशा उषा की मांगों को भी ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन भी इतना डरा हुआ है कि वो आशा उषा की मांगों को जायज मांगे तो हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस वीडियो में एक रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली ये ऐसे कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त किए गए हैं, जो ग्रामीण स्तर और शहरी दोनों स्तर पर काम करते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं समाज में जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनकी सारी की व्यवस्थाएं ये यही लोग करवाते हैं। उनको कब हॉस्पिटल ले जाना है, कब जांच कराना है, महिलाओं का कब प्रसव कराना है, कब उनकी जांच कराना है, बच्चों को कब टीकाकरण करना है, उनको कब कब टीका लगना है, ये सारी चीजों की जानकारियां ये यही लोग उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब हम इनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं, हम सैलरी कह जरूर रहे हैं, लेकिन इनको सैलरी यहां नहीं मिलती है।
यहाँ आशा सहयोगियों को दैनिक भत्ते के रूप में पैसा दिया जाता है, जो कि यदि आशा सहयोगी किसी दिन फील्ड में ना जाए तो उसका वो पैसा कट जाता है। इनका कोई भी फिक्स सैलरी नहीं रखी गई कि आपको पर मंथ इतना दिया ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद धूप हो, छांव हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन इनका काम लगातार जारी रहता है। और आशा सहयोगी जो होती हैं, जिनको वर्तमान में आशा सुपरवाइजर कहा गया है, ये इनके अंडर में 10 से 15 गांव दे दिए जाते हैं या शहर में कई मोहल्ले दे दिए जाते हैं, जहां पर ये पैदल चलकर विजिट कर करके ये अपना काम को लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। लेकिन वही आशाएं जो हैं अपने ग्रामीण स्तर पे, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सबके बारे में जानकारियां देती हैं, उनका सर्वे कराती हैं, हॉस्पिटल तक ले जाती हैं, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जाके प्रसव करवाती हैं, फिर से वापस घर में ले आती हैं। लेकिन उनको मिलता क्या है? साथियों, यहाँ पे हम इतना आपको बताना चाहेंगे और सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जो इन्हें दिया जाता है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये कमीशन के बेस पर इनको दिया जाता है कि एक प्रसव कराएंगी तो एक प्रसव का इतना कमीशन दिया जाएगा, एक टीकाकरण कराएंगी, एक सत्र में हाजिर रहेंगी, बच्चों को बुला के टीकाकरण करवाएंगी तो उनको इतना पैसा दिया जाएगा। ये जो कमीशन बेस होता है, इस तरह से इनका आशा सहयोगियों का घर का चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के दौर में। लेकिन वहीं पर एक चीज हम आपको और बताना चाहें, जो आशा सहयोगी होती हैं उनकी नियुक्ति जो होती है 10 से 15 ग्राम के बीच होती है। गांव ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, लेकिन वहीं आशाओं की स्थिति जो होती है वहां पर 250 की जनसंख्या से लेके 1000 की जनसंख्या तक इनको नियुक्त किया जाता है। अब आप सोच लीजिए, यदि इनके इलाके में कोई प्रसव ना हो, कोई बच्चा ना हो, तो इनका जीवन यापन कैसे होगा? तो साथियों, हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहेंगे, आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहेंगे, ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे कि इनके भी भरण पोषण की व्यवस्था कुछ ऐसा किया जाए जिस तरह से आंगनबाड़ी में किया जाता है। आंगनबाड़ी को जिस तरह से एक फिक्स पेमेंट दी जाती है, तो इनकी मांगों को भी ध्यान में रखते हुए इनकी भी पेमेंट आशा सहयोगी को 15,000 जैसा कि ये कह रहे हैं, और आशाओं को कम से कम 10,000 पर मंथ की व्यवस्था शासन और प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि उसी ग्राम में जब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 दे सकते हैं, तो उसी ग्राम में पूरे गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने वाली आशा को 10,000 पर मंथ क्यों नहीं दिया जा सकता? सवाल तो बड़ा है, शासन और प्रशासन को सोचना पड़ेगा। लेकिन कम से कम इनकी मांग जो है, इनकी मांग पर ध्यान में रखते हुए आशा सहयोगियों को भी 15,000 और आशाओं का 10,000 कम से कम पेमेंट निर्धारित किया जाना चाहिए।